उस दिन मैं सिर्फ एक सच जानना चाहता था, लेकिन जो मैंने देखा उसने इस एसएमपी की पूरी रियलिटी ही बदल दी। जिस एडमिन को हम इस एसएमपी का सबसे बड़ा प्रोटेक्टर समझते थे, असल में वही इस एसएमपी का सबसे बड़ा ट्रेटर निकला। और उसका सच जानने की मुझे सिर्फ एक ही सजा मिली। मुझे इस एसएमपी में प्रिजन में लॉक कर दिया गया और मेरे आर्मर स्लॉट को भी लॉक कर दिया गया। लेकिन वहाँ पर मुझे एक ऐसे सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में पता चला जो मेरे आर्मर स्लॉट को वापस से अनलॉक कर सकता था। और वो सीक्रेट प्रोजेक्ट था इस एसएमपी का वन एंड ओनली गोल्ड आर्मर। लेकिन इसको ऑब्टेन करना इतना आसान भी नहीं था। उसके लिए मुझे कुछ नॉर्मल से टास्क्स को विदाउट आर्मर कंप्लीट करना था। लेकिन मुझे एक चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं एग्जैक्टली वही चीज़ कर रहा हूँ जो इस एसएमपी में एडमिन मुझसे करवाना चाहता था। लेकिन अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मैं यहाँ तक पहुँचा ही कैसे और आखिर मैं ये सब कुछ कर ही क्यों रहा हूँ। उसके लिए आपको फटाफट से चैनल को कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दो लाइक। तो चलो चलते हैं वीडियो के अंदर। ओके लेट्स गो भाई साहब। एसएमपी के अंदर तो हम आ चुके हैं। ओके वेट सेकेंड, ये एडमिन और ये माफिया यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वेट अ सेकेंड, ये क्या बात कर रहे हैं? रुको, मेरे को सुनना चाहिए। देख लो, तेरे को मेरी बात समझ आ रही है ना? बिल्कुल, हमें इस एसएमपी में अगर कामयाब होना है तो इस एसएमपी में हमें ऐसे ही बहुत से कांड्स को करना पड़ेगा। और उनमें से पहला कांड मैंने कर दी है। साइको वोटेक्स इस एसएमपी का डेडलीस्ट प्लेयर के नाम से मशहूर है ना, तो बस मैंने उस पे बाउंटी लगाई थी और उसका आर्मर छीन लिया। उसने बाउंटी हंटर्स को मारा। लेकिन वेट, ओए साइको, तू हमें देख रहा है? वेट, तू नहीं बचने वाला। तेरा आर्मर छीन लिया और तू अभी भी नहीं सुधरा। तो ठीक है, अब मैं तुझे वन हिट ही कर देता हूँ। बहुत हो गया तेरा साइको वर्टेक्स, अब कहाँ बच के जाएगा? ओके भाग भाग भाग, विंड चार्ज मार ले, टोटम पॉप। ओके भाग 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 बेटा साइको वर्टेक्स, कितना ही भाग सकता है तू? नो वेज ब्रो, दिस इज चीटिंग ब्रो। यार ये तो चीटिंग कर रहा है, वन हिट का इस्तेमाल कर रहा है। नो वेज, मेरे को बचना पड़ेगा। ओह शिट, ओके फटाफट से गोल्डन एप्पल खाओ। भाई ये बंदा चीटिंग कर रहा है ब्रो। ओके एडमिन आजा। ओह शिट, मेरे से नहीं हो। नो वेज, नो 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 शिट ब्रो, मैं मर गया यार। माय गॉड। वेल यहाँ पर मैं मारा जाता हूँ, लेकिन मैं जैसे ही रिस्पॉन करता हूँ मैं स्पॉन हो जाता हूँ एक प्रिजन के अंदर। वेट अ सेकंड ब्रो, ये कहाँ पर आ गया? शिट वेट, ये तो प्रिजन लग रहा है। ओह वेट, शैडो वर्ल्ड, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? हेलो शैडोवर्ड। ब्रो मैं तो यहाँ बहुत पहले से हूँ। अबे भाई तूने कौन सा कांड कर दिया भाई? मैं तो यहाँ पर एडमिन ने मुझे मारा और मैं यहाँ पर पहुँच गया। लेकिन भाई ये प्रिजन के अंदर आ चुके हैं, बाहर गार्ड्स खड़े हुए हैं। शिट ब्रो, कहाँ पर फंस चुका हूँ ब्रो मैं? मुझे ये भी नहीं पता यहाँ से बाहर क्या सीन है, कितनी सिक्योरिटी है। लेकिन भाई फिलहाल को सिर्फ एक ही चांस है मेरा, यहाँ से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। शैडोवर्ड भाई मेरी बात सुन। देख ब्रो, यहाँ पर मेरे को बता, तू यहाँ पर कैसे आया और मैं यहाँ से कैसे निकलूँ? ब्रो मैंने एडमिन का एक सच जानने की कोशिश की थी। वैसे तो अपने सेल को देख सकता, वहाँ पे चेस्ट वगैरह पड़ी हुई है। शुक्रिया मुझे कोवेब्स के बारे में बताने के लिए, लेकिन बेड के नीचे चेस्ट थी, वहाँ पे भी कुछ भी नहीं है। क्या बुरी किस्मत में मैं फंसा हूँ भाई। कहाँ फंसा दिया यार तूने मुझे। तू पता नहीं यहाँ पर एडमिन का सच जानने की कोशिशों में था। भाई मैंने भी एडमिन का सच जानने की कोशिश की है और उसने मुझे मार कर यहाँ पे पहुंचा दिया। शिट ब्रो। उसके बाद मैं और शैडोवर्ड थोड़ी और बात करती हैं, लेकिन फिर मुझे कुछ ये मिलता है। भाई कुछ तो होना चाहिए। ओके होपर, वेट, होपर के अंदर से इनविजिबिलिटी का पोर्ट निकल आया। लेट्स गो ब्रो। ब्रो मेरा यहाँ से बाहर निकलने का चांस बन गया। शैडोवर्ड तू अपना देख लियो, बाकी फिलहाल को यहाँ पे और तो वेट, चेस्ट के नीचे लैडर। नो वेज भाई, वेट अ सेकंड, इनविज का पोर्ट मारूं क्या? लेकिन देखना चाहिए कितने मिनट का। लेकिन वेट अ सेकंड, चेस्ट तोड़ते हैं पहले। 8 मिनट का है भाई। ओके मेरे को 8 मिनट्स के अंदर यहाँ से बाहर निकलना है, तो मेरे को इसको बचा कर रखना है फिलहाल के लिए। हम नीचे की साइड पर, वैसे ऊपर तो कुछ भी नहीं है। देख यहाँ पे एक और चेस्ट है, एंडर पर्ल। भाई मेरा यहाँ से बाहर निकलने का पूरा तरीका बन गया। शैडोवर्ड तू अपना देख लियो। मजाक कर रहा हूँ यार, रोने ना लग जाइए। तू मेरा फ्रेंड है, तुझे मैं यहाँ से बाहर निकालूंगा। लेकिन नीचे तो रेडस्टोन रूम ही है, बकवास है। यहाँ से बाहर निकलने से पहले भाई यहाँ से प्लान बनाना पड़ेगा। यहाँ से मैं बाहर कैसे निकलूँगा?
यहाँ से अगर मैं इनविज का पोर्ट नॉर्मली मार के निकलूँ तो आवाज़ अगर उन गार्ड्स तक पहुँच गई तो थोड़ी सी मुसीबत हो सकती है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, इनविज का पोर्ट मारा जाए। और अब एंडर पर्ल मैं यहाँ से बाहर फेंकने वाला हूँ। ओह लेट्स गो। यहाँ से बाहर निकलते ही मैं वहाँ पर नीचे वाले प्रिजन सेल्स पे पहुँच जाता हूँ और वहाँ में से एक प्रिजन सेल पे मुझे इनविज का पोर्ट मिल जाता है शैडो वर्ल्ड के लिए। ओके भाई साहब, यहाँ पर ये नीचे वाला प्रिजन चेकआउट किया जाए। यहाँ पर चेस्ट ओवर लेट्स गो, एक और इनविज का पोर्ट मिल चुके हैं शैडो वर्ल्ड माय फ्रेंड, आई एम कमिंग टू सेव यू। यहाँ पर गार्ड्स हैं लेकिन वो मुझे देख नहीं सकते, तो भाई मस्त जाएंगे मस्त आएंगे। उसके बाद मैं ऊपर जाकर शैडो वर्ल्ड को इनविज करवा कर नीचे बाथरूम वाली साइड पर ले आता हूँ जहाँ पर मुझे सीवर मिलता है। ओके भाई साहब, अभी हम एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं देख सकते, लेकिन अभी हम बाथरूम वाली साइड पर आ चुके हैं। लेकिन भाई सामने की साइड पर जाने से पहले यहाँ पर सारे के सारे होपर्स देखे जाएं, शायद हमें यहाँ पर और भी कुछ मिल जाए। इनविज खत्म होने से पहले फटाफट से शैडो वर्ल्ड यहाँ पर सारे के सारे सीवर्स। ओ वेट, यहाँ पर सीवर है ब्रो, वेट अ सेकंड, लेकिन यार मैं यहाँ पर जा नहीं सकता ब्रो, यहाँ पर सीवर से निकलने का रास्ता है मेरे ख्याल से। ओह लेट्स गो। शैडो वर्ल्ड कहाँ पर है भाई, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। ओके यहाँ पर नीचे की साइड पर सीवर है ब्रो, फटाफट से नीचे की साइड पर आ जा, फटाफट आ जा। वेल यहाँ पर थोड़ा सा सीवर्स में घूमने के बाद हमें एक जगह मिलती है। अबे साइको जल्दी निकाल यार, कहाँ गटरों में फंसा कर लेकर जा रहा है। अबे गधे, मैं भी तेरे साथ ही फंसा हुआ हूँ ना, क्या कर रहा है तू भाई। यहाँ वाली चेस्ट देख, मैं जरा थोड़ी आगे वाली चेस्ट देख कर आता हूँ। और वेट सेकंड, यहाँ पर तो वाटर बोतल है और बस वाटर बोतल। और ये क्या नोट, द कोबलस्टोन इन द कोर्टयार्ड इज प्रीटी वीक। ओ माय गॉड, ये क्या हो सकता है। वेट ओके देखते हैं और क्या। ओ वेट, कोर्टयार्ड की, ओ लेट्स गो। मेरे को कोर्टयार्ड की मिल चुकी है। और भाई साहब, ओ शैडो वर्ल्ड ब्रो, तेरा वो खत्म हो गया इनविज। शिट ब्रो, तूने भाई मेरा टाइम वेस्ट करा के मेरा इनविज भी खत्म करा दिया, अब तो निकाल दे बाहर। अबे भाई मैं कौन सा निकल गया हूँ जो तुझे बाहर निकाल दूंगा। इस डोर को खोलकर इसके अंदर चला बे यार, बटन को क्लिक कर। ओके इसके अंदर चल। और यहाँ पर भाई ये ग्रेवल और डर्ट, मेरे ख्याल से इनके नीचे कुछ तो हो सकता है। वेट अ सेकंड, ग्रेवल को तोड़ कर देखते हैं पहले। मत छेड़ यार, ग्लो स्टोन को मत छेड़। यहाँ पर ओ वेट टीएनटी है, इनको मत तोड़िए भाई, हमारे काम आ सकते हैं। अरे मेरे को डर्ट के नीचे एक चेस्ट मिली है भाई, जल्दी आ। ओके भाई साहब, इसके अंदर देख के ओ लो, ओ माय गॉड भाई, मैंने कोर्टयार्ड की तोड़ दी, मैंने कोर्टयार्ड की तोड़ दी। खोंचू तू बता नहीं सकता क्या यार। शैडो वर्ल्ड आखिरी चांस था, वो भी हमने गवा दिया। शिट ब्रो, कहाँ मैं फंस गया हूँ यार तेरे जैसे नूबड़े के साथ। भाई अब क्या करें ब्रो, अब यहाँ से निकलने कोई रास्ता ही नहीं है। यहाँ पर गार्ड है, मैं निकल जाऊंगा, तुझे वो पकड़ लेंगे। ब्रो मेरे पास एक तरीका है, मैं सीवर से यहाँ से भागता हूँ और फिर एट लास्ट जब मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा तो तुझे मैं फिर बाद में छुड़ाने आऊंगा। क्या तुझे ये मंजूर नहीं भी है? मैं फिर भी इस तरह करूंगा। अभी फिलहाल मैं सबसे पहले यहाँ से एस्केप करता हूँ क्योंकि तेरा इनविज खत्म हो चुका है। एस्केप करने के बाद मैं जरूर तेरे पास आऊंगा और ये मेरा वादा है। मुझे भी लेके जा भाई। उसके बाद मैं यहाँ से बाहर निकलकर कोर्टयार्ड वाली साइड पर जाता हूँ जहाँ पर मुझे डोर खुला मिल जाता है। ओके बच बचा के भाई यहाँ पर हम आ चुके और फटाफट से निकलो ब्रो, निकलो, लेट्स गो। कोर्टयार्ड वाली साइड पर हम आ चुके हैं। मेरे को पता तो नहीं है ये कोर्टयार्ड है या फिर नहीं, लेकिन लग तो यही रहा। और तो भाई मैंने पूरा प्रिजन चेकआउट किया, यहाँ पर कुछ भी नहीं है और मेरा इनविज भी खत्म होने वाला है। मेरे पास बहुत कम टाइम है, सिर्फ 30 सेकंड का टाइम है। और यहाँ पर कोबलस्टोन, कोबलस्टोन तो यहाँ बहुत सारे लगे हुए हैं, लेकिन भाई मेरे पास पिकैक्स ही नहीं है, मैं इन्हें तोड़ूंगा कैसे? भाई मैं फंस चुका हूँ ब्रो, यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वेट, एक आध कोबलस्टोन तोड़कर चेकआउट करते हैं, शायद इसके नीचे कुछ हो सकता है। ओह वेट, ओके शिट ब्रो, कुछ भी नहीं है इनके नीचे। अब मेरे पास एक आखिरी चांस बचा था, इन आयरन बार्स को तोड़कर यहाँ से बाहर निकलना, तो बस मैं वही करने लग जाता हूँ। ओह नो, मेरा इनविज खत्म हो चुका है। इससे पहले कि वो गार्ड मुझे देखे, मेरे को फटाफट से इस आयरन बार को तोड़ना चाहिए।
फाइनली ब्रो यहाँ से टूट चुका हूँ। नो वे, सायरन बज चुका है। शिट ब्रो, मैं फंसने वाला हूँ भाई। मेरे को यहाँ से फटाफट से निकलना पड़ेगा, मेरा हंगर भी खत्म हो चुका है। नो वेज, निकलो ब्रो यहाँ से, फटाफट से निकलो इससे पहले कि वो गॉड्स मेरे पीछे आ जाएं। शिट ब्रो, भाई सायरन बज चुके हैं। नो वेज ब्रो, ओके निकलना पड़ेगा। ओके भागो यहाँ से। वेल यहाँ से बाहर निकलते ही मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ और वो गॉड मेरे पीछे पहुंच जाते हैं। ओके भाई साहब भाग कर, ओ शिट, मैं भागकर यहाँ पर है और एक गॉड वहाँ पर मेरे पीछे आ चुका है। शिट ब्रो, मेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा। मेरे पास बिल्कुल भी आर्मर नहीं है और ये बंदा मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं भाई विदाउट आर्मर, मेरा गेम ओवर हो सकता है। ना ही मेरे पास टूल्स हैं भाई, जीरो स्टफ है मेरे पास। निकलो ब्रो यहाँ से, निकलो। वेल थोड़ा सा आगे जाने के बाद मुझे मेरा एक पुराना दोस्त मिल जाता है जो मुझे थोड़ा बहुत स्टफ दे देता है। मेरे को फटाफट से यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन वेट अ सेकंड, वो सामने कौन प्लेयर है? वेट भाई, ये कौन है? वेट, मोज। अरे एमजी, तू यहाँ पर क्या कर रहा है ब्रो? वेल ये है मोज, इस एसएमपी का डेडलीस्ट प्लेयर और मेरा बेस्ट फ्रेंड। यो एमजी ब्रो, आखिरकार तू मुझे मिल ही गया। भाई मेरी मदद कर, मुझे स्टफ दे। वहाँ पर गार्ड है ब्रो, वहाँ पे नहीं जाना मेरे को, बस तू स्टफ दे। मेरे को किसी से फाइट करनी है, स्टफ दे यार भाई, मेरे को फटाफट से स्टफ दे यार। यो साइको वोर्टेक्स, तू यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या स्टफ चाहिए? ये ले स्टफ। ओके शुक्रिया ब्रो मुझे स्टफ देने के लिए। अभी फटाफट से इसे लेकर चलते हैं गार्ड को मारने के लिए। स्टफ लेने के बाद मैं फटाफट से मोज को पीछे ही खड़ा कर उससे फाइट करने चला जाता हूँ। यो गार्ड 55, मैं वापस से आ चुका हूँ। नो वेज, क्रीपर फट गया। वेट अ सेकंड, गार्ड 55 मेस को देख के इतना डर गया कि भागिए जा रहा है। अबे भाई कितना भागेगा? अबे वो रुक जा। ओले आयरन गोरम को क्यों पीछे लेके जा रहा है? अबे कहाँ जा रहा है गधे? वेल इसके बाद मैं इसे थोड़ा बहुत चेस करता हूँ और फिर कहाँ भागेगा गॉड 55, तुझे तो मैं मार के ही रहूंगा बेटा। आर्मर होके भाग रहा है यहाँ से। ओके लेट्स गो, मारा जा चुका है। अबे ज़ोंबी तू कहाँ पे आ रहा है? तू तो मरना जा यार। इस गॉड को मारने के बाद मैं वापस से एमजी को लेकर एडमिन की उस लोकेशन पर ले आता हूँ। लेट्स गो, हम लोग एक जगह पर आ चुके हैं। हाँ, तो मुझे यहाँ पे क्यों लेके आया? ब्रो यहाँ पर एडमिन और लोड की लोकेशन है जहाँ पर हमें एक्सप्लोर करना है ताकि हम ढूंढ सकें यहाँ के वन एंड ओनली सीक्रेट प्रोजेक्ट को, जो कि भाई साहब शायद से मेरे आर्मर स्लॉट को वापस से अनलॉक कर सके। लेकिन उससे पहले हमें इसे चेकआउट भी तो करना चाहिए। अच्छा एडमिन था, यहाँ चल एक्सप्लोर करते हैं। ओके एमजी चलो एक्सप्लोर करते हैं, इसके अंदर होने के वाला है। मैं तो कहता हूँ तू उस साइड पर जा। ओके मैं उस साइड पे जा रहा। ओके भाई साहब, एमजी को वहाँ पर दूसरी साइड पर एक्सप्लोर करने के भेजने के बाद हम यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन ये तो नहीं खुलता है। एंड यहाँ पर चेकआउट करें। ओह वेट, एक बुक एंड क्विल। अरे हेलो एमजी, अरे हेलो एमजी हेलो, जल्दी आ ब्रो, मेरे को एक यहाँ पे बुक एंड क्विल मिली। यहाँ जल्दी आ भाई। इसके अंदर लिखा बेटा, चेकआउट करते हैं। लोकेशन फॉर सीक्रेट प्रोजेक्ट गोड आर्मर। क्या मिला? एक बुक। क्या लिखा है इसमें? गोड आर्मर। और पढ़। ओके यहाँ पर और लिखा हुआ पीस 1 हमें पेज नंबर 20 पर मिलेगा, और पीस 2 इनकम्प्लीट, पीस 3 अननोन और पीस 4 द एंड डिमेंशन। एंड यहाँ पर 19 ओके लोकेशंस यहाँ पर आ चुकी हैं। ओह वेट अ सेकेंड, यहाँ पे 221.665 -887 पहले की है, दूसरा वेयर सन डिसअपीयर बीनीथ इट, तीसरा अननोन। ओके भाई साहब, अभी मैं यहाँ पर समझ चुका हूँ। तो ठीक है एमजी, तू फिलहाल को जा, अभी फिर बाद में मुलाकात वगैरह करेंगे। मैं अकेला जाता हूँ उस जगह पर और अपने आर्मर स्लॉट को अनलॉक करवा कर आता हूँ। शुक्रिया मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। अब बस तू जा सकता है तू ब्रो, अब तू खेल, तेरे को जो खेलना है। बाकी फ़िलहाल को अभी मैं अकेले जाने वाला हूँ अपने गोड आर्मर के पहले पीस को लेने के लिए, जो कि हमारा पेज नंबर 20 वाला पहला पीस है। तो फटाफट से पहले पीस वाली लोकेशन पर चलते हैं। ओके भाई साहब, अभी हम आ चुके हैं गोड आर्मर के पहले पीस की लोकेशन पर, यानी कि गोड चेस्ट प्लेट। और मेरे ख्याल से वो मेरे को इसी बिल्ड के अंदर मिलने वाली, लेकिन
कोई बात नहीं, टोटम वोटम हाथ में है भाई, मेरे पास बिल्कुल भी आर्मर नहीं है। अगर मैं भी यहाँ पर मरा तो भाई मेरा दी एंड हो चुका है, हो चुका नहीं हो सकता है। तो चलो अंदर चलते हैं। वेल, इस जगह को एक्सप्लोर करने के बाद मुझे अंदर एक प्लेयर मिलता है। लो एक्सट्रीम ब्रो, तो क्या सीन है? तू मेरे को देने वाला है वो गोल्ड चेस्ट प्लेट। तो शायद मेरे को ये पैटर्न को याद रखना है, इसको याद रखना है और इसको याद रखना है। उसके बाद ये शायद इजी है और ओके, क्या सीन है? ये इजी है, ये उससे हार्ड है, ये उससे हार्ड है। ठीक है, मैं समझ चुका हूँ। मेरे को वूल चाहिए, मेरे को एक अलग जगह पर इस पैटर्न को याद कर कर उसको दोबारा से क्रिएट करना है। तो सिंपली मेरे को सिर्फ इतना सा काम करना है, तो फटाफट से वूल ले लेते हैं। उसके बाद मैं उन तीनों पैटर्न को एक एक कर फटाफट से बनाने लग जाता हूँ। और आफ्टर उन सबको बनाने के बाद मैं उस गोल्ड चेस्ट प्लेट को ले लेता हूँ। लेट्स गो ब्रो, हम आ चुके हैं। तीनों पैटर्न बनाकर मुझे मेरी गोल्ड चेस्ट प्लेट दे और अपनी वूल्स को तू वापस रखो। इसको रखें या फिर वेट अ सेकंड, मैं इनको क्यों रख रहा हूँ? इसके बाद जैसे ही मैं गोल्ड चेस्ट प्लेट को पहनता हूँ मुझे जंप बूस्ट 5 और रेजिस्टेंस 3 मिल जाता है। फाइनली ब्रो, हमें यहाँ पर मिल चुका है हमारा इफेक्ट प्लस गोल्ड चेस्ट प्लेट। तो चलो चलते हैं यहाँ से। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा आगे जाते ही मुझे डिस्कॉर्ड कॉल आती है। अबे यार साइको, मैं किडनैप हो चुका हूँ। तूने मुझे प्रिजन से ही बचाया, यहाँ से तो बचा ले। वेट अ सेकंड ब्रो, तू कैद हो गया? वेट, तुझे किसने किडनैप कर लिया? भाई तू कोऑर्डिनेट्स भेज, मैं अभी के अभी उस लोकेशन पर आता हूँ। डीएम करती है कोड्स। ओके भाई साहब आ चुके हैं यहाँ पर। शिट नो वेज, मेरा टोटम पॉप हो चुका है भाई। शैडो वॉइड के चक्कर में कहाँ पर आगे फंस चुका हूँ ब्रो। एंड भाई मेरे गोल्ड इफेक्ट गोल्ड चेस्ट प्लेट के भाई वो जो जंप बूस्ट और वो जो रेजिस्टेंस वाला इफेक्ट था भाई वो ग्लिच कर चुके हैं। अदरवाइज ब्रो यहाँ पर मेरे को ये बंदा डैमेज भी नहीं कर पाता क्योंकि मेरे पास था रेजिस्टेंस। लेकिन भाई अब तो मैं डैमेज होऊंगा। और भाई क्या ग्लिच है ब्रो यहाँ पर, लेकिन कोई बात नहीं। ओ नो 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 भाई, मेरा टोटम पॉप कर रहे हैं ब्रो। मैं विदाउट आर्मर भी नहीं हूँ, मेरे पास सिर्फ एक चेस्ट प्लेट है और मैं यहाँ पर मर भी सकता हूँ शैडो वॉइड के चक्कर में। लेकिन क्या कर सकते हैं ब्रो, दोस्त है, बचाना तो है ही। अब मैंने इसे प्रिजन से नहीं बचाया, कहीं से तो बचाऊंगा ही। ओह माय गॉड ब्रो के बेटे, क्या भाई ये क्या कर क्या रहे हैं? आजा फैट गिड़ा, मरने की हालत में है तू बेटे। एक आखिरी हिट और इसी के साथ दी एंड हो चुका है हमारे फटगीरा भाई का। और अब है भाई इसकी बारी। इधर आ गॉड 76। ये भाई या तो मेरे ख्याल से उस प्रिजन के गार्ड है, ये एक प्रिजन का गार्ड है या एडमिन का भेजा हुआ बंदा है या फिर भाई मेरे को नहीं पता। ये जरूर ना जरूर करप्ट एडमिन की कोई ना कोई नई हरकत होने वाली है। लेकिन कोई बात नहीं भाई, फटाफट से इसको मारते हैं। ये कहाँ चला गया? वो नीचे चला गया पलशल मार के। वेल इसके बाद मेरी और इस बंदे की बहुत लंबी फाइट होती है। एंड उसके बाद कब तक बचेगा ब्रो? मेरे से टोटम पॉप कर चुका है भाई ये मेरे इतने। और ये गॉड 76 ऐसे नहीं सुधरने वाला। और इसी के साथ और ये बंदा गिरकर मारा जा चुका है। वेल इसके बाद मैं शैडो वॉइड से मिलता हूँ जो मेरे को टीम डिफेंडर्स के बारे में बताता है, जिसके पास गोल्ड आर्मर के बाकी के पीस थे। तो मेरा क्या था, मैं फटाफट से टीम डिफेंडर्स के बेस पर चला जाता हूँ। भाई साहब टीममेट तो अच्छा मिला। शैडो वॉइड यहाँ पर हमें लेकर आ चुके हैं एक टीम डिफेंडर्स की जगह पर। और यहाँ पर दो प्लेयर है, वेल रिक्स और ये कौन है, इंसाफ। और भाई अब तो मेरे को इनसे लड़ने में आर्मर की भी नहीं जरूरत, बिकॉज आई हैव रेजिस्टेंस एंड जंप बूस्ट। मेरे इफेक्ट वापस से आ चुके हैं। और भाई इंसाफ बेटे, तेरे साथ जो होने वाला है वो तेरे को खुद को भी नहीं पता चलने वाला। ये वैलिडिक ज्यादा ही नहीं उछल रहा है। ये भाई मेरा पुराना दोस्त रह चुका है एंड ये दोबारा से मेरे से पिटने आ चुका है क्योंकि पहले भी बहुत बार मेरे से पिट चुका है। विंड चार्जेस को नीचे निकाला जाए क्योंकि हम थोड़े से विंड चार्ज प्लस पल का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसको ऊपर रखा जाए। ओके वेल रिक, सबसे पहले मैं तेरा ही खेल खत्म करने वाला हूँ। ऊपर जा। अबे यार वो ऊपर क्यों नहीं गया? वो पल वापिस आ रही है। शिट, वेट सेकंड, मेरे को इसको ऊपर मारना चाहिए। ओके अबे यार मार। ओके लेट्स गो, ऊपर आ चुके हैं। इंसाफ बेटा एक हिट पड़ चुका है। ओ यार शील्ड का इस्तेमाल कम करना बेटा इंसाफ। ओ हेलो इंसाफ, शील्ड का इस्तेमाल कम। अबे कहाँ फंसा दिया यार इस इंसाफ ने। ओके गया बाहर आ गया। ए वैलिडिक्स को देखूंगा मैं सबसे पहले। वैलिडिक्स बेटा तू आ जा।
ओ यार हिट था, वो डेड था ब्रो। मेरे को इसको फटाफट से मारना चाहिए। ओके लेट्स गो। मारा जा चुका है, वेलिडिक्स मारा जा चुका है, तो चलो इसको भी मारते हैं। वेल इसके बाद मैं इसके साथ बहुत लंबी पीक करता हूँ और फिर इसका भी टाइम आ जाता है। बेटा इंसाफ, तेरा भी वक्त आ चुका है डेस्कटॉप पर वापस से जाने का, क्योंकि तू माइनक्राफ्ट तो अब दोबारा इसके बाद खेल नहीं पाएगा। कहाँ बच के जाएगा बेटा? अब तुझे तो मैं मारूंगा मेस प्लस इलाइट्रा से, ऐसे तो मैं भी नहीं तुझे मारता। और इसी के साथ और ये लगा हमारा हिट, और इसी के साथ इंसाफ का दी एंड हो चुका है। इसके बाद अचानक से इनका बॉस मेरे सामने आ जाता है। हेलो डिफेंडर बॉस आ चुके हैं अपनी टीम। डिफेंडर के मरने के बाद साथ आता तो शायद बचा भी लेता, लेकिन शायद मुझे लगता है तुझे चाहिए ही नहीं अपने टीममेट्स। एंड वो दोनों तो मारे जा चुके हैं और बस तू बचा है डिफेंडर बॉस। मेरे को उनके गोल्ड आर्मर का वो भी मिल चुका है, सारा पूरा गोल्ड आर्मर मिल चुका है। बस मेरे को इसका हेलमेट चाहिए रहेगा और उसी के साथ मेरा गोल्ड आर्मर कंप्लीट हो जाएगा। कोवेब में फंसेगा बेटा, बहुत बुरा पिटेगा डिफेंडर बॉस, तू बहुत बुरा मेरे से पिटेगा, मैं तुझे बता रहा हूँ। तू ऐसे तो तुझे मैं बेटा, अबे यार ये कोवेब से बेटा मेरे को बहुत सख्त नफरत है कोवेब से। मेरी हर वीडियो में मेरे को कोवेब से नफरत रहती है एंड इस वीडियो में भी नफरत है। अब क्या कर सकते हैं, अभी इसको मारते हैं। और मेरा इलाइट्रा नहीं बंद हुआ, मेरा नेट हक गया, शिट नेट वड़ गया मेरा। ओके लेट्स गो, चल गया। ओके डिफेंडर बॉस, तू मरने की कतार पर है, तेरी पूरी टीम मर चुकी है, तो तू कैसे बच सकता है? तेरे मरने का भी वक्त आ चुका है। भाई मेरे को पता है मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, लेकिन भाई खुशी है गोल्ड आर्मर मिलने की। इतनी मुशक्क़तों के बाद मेरा गोल्ड आर्मर मिलने वाला है और मेरा आर्मर स्लॉट कम्प्लीटली अनलॉक होने वाला है। और कहाँ बच के जाएगा? और मेरा नेट क्यों हग रहा है इस वक्त पे? लेकिन फिर भी ओके। अबे यार मेरा नेट क्यों हग रहा है इस टाइम? ओके हिट लग जा ब्रो। ओके अबे यार ये एक तो कोवेब में जाकर फंस जाता है, इसका मैं क्या करूं? ओके हट गया। ओके लेट्स गो। डिफेंडर बॉस तू मरने वाला है, कितनी देर तक बचेगा? ओके अबे यार फिर वो कोवेब में जाके भाग गया। शिट ब्रो मैं इसका करूं क्या? ओके बाहर आ गया, लेट्स गो। मेस से हिट करने का वक्त आ चुका है। अबे यार मिस क्यों कर रहा हूँ? ओके एक हिट, लेट्स गो। मारा जा चुका है डिफेंडर बॉस। और भाई लेट्स गो, अभी फटाफट से इसका गोल्ड हेलमेट ढूंढते हैं कहाँ पर गिरा है। अबे भाई तुम लोग तो साइड पे जाओ, मेरे को गोल्ड आर्मर को फटाफट से पूरा पहनना है। ओके भाई साहब, आफ्टर अ लॉट ऑफ मेहनत हमें हमारा गोल्ड आर्मर मिल चुका है और मेरा आर्मर स्लॉट भी अनलॉक हो सकता है। और भाई मेरे को यहाँ पर ओपी फैक्ट एडमिन यहाँ पर क्या कर रहा है? हेलो करप्ट एडमिन, अब बता, अब तू मेरा क्या कर सकता है? अब मेरे पास एक ओपी सा गोल्ड आर्मर है, मेरे पास एक ओपी से इफेक्ट्स हैं, तो तू क्या कर सकता है मेरा? तो तुझे गोल्ड आर्मर मिल ही गया अकॉर्डिंग टू माय प्लान, तो तू मेरे प्लान में खुद ही आकर खिंच गया और ना ही मैंने तेरे गोल्ड आर्मर को कुछ भी नहीं किया। देख बेटे तू मेरे प्लान में खुद ही फंस चुका, तेरे को भी रियलाइज नहीं होगा। तेरे को जाना है तो तू जा सकता है, लेकिन तेरे को अभी रियलाइज नहीं होगा तो तू जाकर तू कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि तूने गोल्ड आर्मर लेके आर्मर स्लॉट अनलॉक किया, लेकिन अभी आगे तेरे साथ जो होने वाला है वो तूने एक्सेप्ट भी नहीं किया होगा कभी। भाई ये बंदा मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, ये बस बड़ी फेंक सकता है फेकू एडमिन। एंड भाई निकलते हैं यहाँ से, चलते हैं किसी और जगह पर।